हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को रीड करना आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक की कहानी में हमने देखा कि यहाँ पे हॉरेस स्टैंडबाय एक घर में चोरी करने के लिए चले जाते हैं। वो चोरी इसलिए करते हैं कि वो अपना एक शौक पूरा कर सकें। उनको रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स को खरीदना बहुत पसंद है, तो हर साल वो एक चोरी करते हैं। तो इस बारी वो जिस घर में गए हैं दोस्तों, वहां पे कुछ फ्लावर्स भी हैं। अब वो जो फ्लावर्स हैं, उनकी स्मेल की वजह से दोस्तों उनको बहुत ज्यादा छींक आने लग जाती है। हुआ कुछ ऐसा है कि यहाँ पे जो हॉरेस स्टैंडबाय है वो चोर है, साथ में दोस्तों समर्स में उनको हे फीवर हो जाता है और हे फीवर में फ्लावर्स की खुशबू से एकदम छींक भी आने लगती है। तो ऐसा ही कुछ उनके साथ भी हो रहा है और छींक की वजह से वहां पे एक लेडी आ गई है दोस्तों घर में। और वो जो लेडी है, ऐसा लग रहा है कि वो लेडी उस घर की ओनर है, क्योंकि डॉग भी उसके साथ है, वो चीजों को ठीक भी कर रही है। और यहाँ पे वो कह रही है कि वो लंदन से बिल्कुल अभी अभी आई है और उसको ये चोर अपने सामने मिल गया है। पर अभी तक दोस्तों कुछ एक थोड़ा सा शक क्रिएट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो लेडी है इसने अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया है। ये सिर्फ उस चोर से बातचीत ही कर रही है। अब दोस्तों ये बातचीत आगे कहां जाती है, क्या वो पुलिस को बुलाती है या नहीं, इस स्टोरी का एंड क्या होता है, इसी चीज को हम अब समझने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, शी वॉज साइलेंट वॉचिंग हिम क्लोजली। यहाँ पे वो जो लेडी है वो बहुत ही चुप है और आराम से वो इस चोर को देख रही है। देन शी सेड, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आंट यू। यहाँ पे वो लेडी कहती है कि तुम्हें सच में जेल जाने से डर लगता है ना, बताओ मुझे। बिल्कुल दोस्तों, वो चोर है, उसको जेल जाने से डर लगेगा। शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल। यहाँ पे वो लेडी उस चोर के पास आती है, उसके सर को थोड़ा सा दोस्तों उस पर अपना हाथ फेरती है और वो कहती है कि हमेशा मुझे जो गलत काम करने वाले लोग होते हैं वो अच्छे लगते हैं। दोस्तों ये तो काफी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि लेडी क्या कहना चाह रही है। She picked up a silver box from the table and took a cigarette from it। वो लेडी क्या करती है, टेबल पे कोई एक सिल्वर बॉक्स रखा हुआ है जिसके अंदर सिगरेट है, तो वो सिगरेट को उठा लेती है। Horace, eager to please her and seeing that she might help him, took off his gloves and gave her his cigarette lighter। देखिए दोस्तों क्या करता है, हॉरेस को लगता है कि अगर जो लेडी है वो सिगरेट उठा रही है तो सिगरेट को जलाना भी होगा। तो हॉरेस दोस्तों हेल्प करने के लिए कि शायद से रिटर्न में यहाँ पे वो लेडी भी उसकी हेल्प कर दे, पुलिस को ना बुलाए, वो क्या करता है, अपने ग्लव्स को उतारता है और फिर उसके पास लाइटर होता है, लाइटर से वो सिगरेट को जला देता है। फिर ये क्या आगे क्या होता है, यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर। वहां पे सिगरेट जलाने के बाद वो कहता है कि क्या तुम मुझे यहाँ घर से जाने दोगे। अब वो लेडी क्या कहती है, यस बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी। लेडी कहती है कि हाँ तुम जा सकते हो अगर तुम मेरा एक काम कर दो। वो क्या काम है, एनीथिंग यू से। यहाँ पे हॉरेस स्टैंडबाय कहते हैं कि कुछ भी, तुम मुझे जो भी कहोगे मैं वो काम कर दूंगा। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन आई प्रॉमिस्ड माय हस्बैंड टू टेक माय ज्वेल्स टू आवर बैंक, but I left them here in the safe. I want to wear them to a party tonight, so I came down to get them. But देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे वो जो लेडी है वो पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन करती है कि जब वो लंदन गई थी तब उसके हस्बैंड ने, जो कि अभी लंदन में ही है, उन्होंने कहा था कि वो जितने भी ज्वेल्स हैं, जितने भी हीरे मोती हैं घर के अंदर, उनको बैंक के लॉकर में वो रख देंगे। और आज रात को लेडी को किसी पार्टी में जाना है, वो हीरे मोती को पहनना है और यहाँ पे उस सेफ को वो खोलना चाहती है। पर जैसे ही वो नीचे आई है, यहाँ पे अब वो दोस्तों रुक चुकी है। उसने आगे रीजन को नहीं बताया क्योंकि हॉरेस स्टैंडबाय जान चुका है कि आगे वो क्या बोलने वाली है। हॉरेस स्माइल्ड, यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, हैवंट यू। हॉरेस कहता है कि तुम इस तिजोरी को खोलने के जो भी कोड है, जो नंबर्स हैं, वो भूल चुके हो। यही रीजन है ना। वो जो लेडी है वो कहती है, यस रिप्लाइड द यंग लेडी, कि बिल्कुल यही रीजन है, यहाँ पे वो जो सेफ है मैं उसको खोल नहीं पा रही हूँ। देखिए दोस्तों, अब ये एक काफी कंफ्यूजिंग यहाँ पे सिचुएशन हो चुकी है। दोस्तों वो जो लेडी है वो घर की ओनर है, वो भला वो जो सेफ का जो कोड है उसको कैसे भूल सकती है। और उसने अभी बातों में यहाँ पे चोर को कहा है कि वो उस तिजोरी को तोड़ दे। दोस्तों ये तो काफी अजीब स्टेटमेंट है। मुझे नहीं लगता कि कभी कोई ओनर ऐसी चीज एक चोर को कहेगा। उसका सबसे पहला स्टेप तो यही होना चाहिए कि वो पुलिस को फोन करके उस चोर को पकड़वा दे, पर अभी तक इस लेडी ने ऐसा नहीं किया है। दोस्तों क्या ये लेडी सच में ओनर है, यही चीज हम आगे देखने वाले हैं। देखिए, जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ। वो जो हॉरेस स्टैंडबाय वो कहता है कि ये काम मुझ पे छोड़ दो, 1 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पे जो पूरा सेफ है मैं उसको खोल दूंगा और तुम्हें वो सारे हीरे मिल जाएंगे, पर मुझे तुम्हारे सेफ को तोड़ना पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट दैट, माय हस्बैंड वोंट बी हियर फॉर अ मंथ एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम। वहां पे वो लेडी कहती है, कोई बात नहीं, तुम इस सेफ को तोड़ दो, मेरे जो हस्बैंड है वो भी 1 महीने बाद आएंगे, तब तक मैं सेफ को वापस ठीक भी करा दूंगी। दोस्तों ये तो काफी अजीब स्टेटमेंट है। अब तो ऐसा लग रहा है कि शायद से ये लेडी घर की ओनर ही नहीं है और ऐसा अब सिर्फ हॉरेस स्टैंडबाय को लग रहा है कि वो ओनर है। दोस्तों ये कौन है, देखिए आगे हम स्टडी करते हैं।
And within an hour, Horace has opened the safe, given her the jewels and gone happily away. देखिए दोस्तों, 1 घंटे के अंदर जो हॉरेस स्टैंडबाय है वो तिजोरी को खोल देता है, जितने भी हीरे मोती हैं वो उस लेडी को दे देता है और घर से चला जाता है। वो लेडी उसको जाने देती है। For 2 days he kept his promise to a kind young lady. देखिए दोस्तों, 2 दिन तक यहाँ पे जो हॉरेस स्टैंडबाय है वो अपना प्रॉमिस रखता है। प्रॉमिस क्या था कि वो कभी भी चोरी नहीं करेगा। वो 2 दिन तक कोई भी उसके माइंड में चोरी का प्लान नहीं आता। On the morning of the 3rd day, however, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe. यहाँ पे दोस्तों तीसरे दिन की सुबह यहाँ पे हॉरेस स्टैंडबाय को लगता है कि उसको वो किताबें तो चाहिए, उसको अपना शौक पूरा करना है वो रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स को खरीदने का। तो वो सोचता है कि उसको अब किसी और जगह चोरी करनी होगी। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान। पर दोस्तों वो चोरी ये हॉरेस स्टैंडबाय कभी भी नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? बाय नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द जूल रॉबरी एट शॉर्ट ओवर ग्रांच। देखिए दोस्तों, दोपहर तक, वो जो तीसरा दिन है, तीसरे दिन की दोपहर तक यहाँ पे हॉरेस स्टैंडबाय को पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, क्योंकि उसने शॉर्ट ओवर ग्रांच, उसी दोस्तों फार्म वाले घर में जहां पे वो लेडी मिली थी, उसने वहां पर चोरी की है। दोस्तों पुलिस ने कैसे पकड़ लिया? वैसे भी वो जो लेडी है उसने तो प्रॉमिस किया था कि वो पुलिस को नहीं बुलाएगी अगर वो उसका एक काम कर देगा, उस तिजोरी को खोल देगा। दोस्तों क्या वो जो लेडी है, क्या वो सच में ओनर है? देखिए अभी पता चलेगा। His fingerprints, for he had opened the safe without gloves, were all over the room, and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. देखिए दोस्तों, वो जो पुलिस वाले हैं वो इस हॉरेस स्टैंडबाय को इसीलिए पकड़ पाए क्योंकि पूरे घर में हर जगह उसके फिंगरप्रिंट्स थे। दोस्तों फिंगरप्रिंट्स कैसे हो सकते हैं? याद कीजिए, जब वो जो लेडी है उसने सिगरेट उठाई थी, यहाँ पे हॉरेस स्टैंडबाय उसको खुश करना चाहता था, उसकी हेल्प करना चाहता था, तो हॉरेस स्टैंडबाय ने अपने ग्लव्स को उतार दिया था और फिर सिगरेट लाइटर से वो सिगरेट को जलाया था। दोस्तों वो ग्लव्स को उतार दिया था और उसी के बाद से जब उसने वो रिक्वेस्ट को पूरा किया, रिक्वेस्ट क्या थी कि वो तिजोरी को खोलना है, पूरा कोड वगैरह डालना है, जब उसने पूरा 1 घंटा लिया था उस पूरे सेफ को खोलने में, दोस्तों उस पूरे प्रोसेस में सारे फिंगरप्रिंट्स उसके हर जगह लग गए थे और उन्हीं फिंगरप्रिंट्स की वजह से पुलिस वालों ने हॉरेस स्टैंडबाय को पकड़ लिया है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पकड़ने के बाद जब हॉरेस स्टैंडबाय कहेगा कि जो घर है उसके ओनर की वाइफ ने कहा था कि वो सेफ को खोल दे, तो इस बात पर किसी ने भी बिलीव नहीं किया। ऐसा क्यों? द वाइफ हरसेल्फ, अ ग्रे हेयर्ड शार्प टंग वुमन ऑफ 60 सेड दैट द स्टोरी वाज नॉनसेंस। क्योंकि दोस्तों रियलिटी में उस घर की जो ओनर है, ओनर की जो वाइफ है दोस्तों, वो रियलिटी में कोई एक बहुत ही ओल्ड लेडी है जिसकी एज है 60 ईयर्स, जिसके ग्रे कलर के हेयर्स हैं। दोस्तों वो तो ऐसी लेडी बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि हॉरेस स्टैंडबाय ने उस घर में देखी थी। क्योंकि जो लेडी उसने हॉरेस स्टैंडबाय ने उस घर में देखी थी दोस्तों, वो तो काफी यंग थी, सुंदर थी, उसने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, बट वो घर की ओनर बिल्कुल भी नहीं थी। अब आगे देखिए, हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। यहाँ पे हॉरेस को जेल में भेज दिया गया और अब जेल की जो लाइब्रेरी है वहां पे असिस्टेंट लाइब्रेरियन का काम हॉरेस स्टैंडबाय करता है। He often thinks of charming, clever young lady who was in the same profession as he was. यहाँ पे हॉरेस स्टैंडबाय काफी बारी उसी लेडी के बारे में सोचता है जो कि वही काम करती थी जो कि हॉरेस स्टैंडबाय करा करता था। यानी कि दोस्तों वो जो रेड कलर में लेडी उस घर में मिली थी वो भी एक चोर थी। वो लेडी इतनी ज्यादा चालाक थी कि वो एक चोर से ही चोरी करा रही थी। तो देखिए दोस्तों काफी ये इंटरेस्टिंग स्टोरी बन चुकी है। हमें अब ये एंड काफी दोस्तों अच्छे से पता लग चुका है कि वो लेडी कोई घर के ओनर नहीं थी, बल्कि खुद भी वो एक चोर थी जो कि एक दूसरे चोर का फायदा उठा रही थी। He gets very angry when anyone talks about honor among thieves. कि दोस्तों जब भी कोई बात करता है कि जो चोर है वो चोर आपस में, एक चोर दूसरे चोर की इज्जत करता है, उनकी रिस्पेक्ट करता है, जब भी वो इस बारे में सोचता है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। क्योंकि वो जो रेड कलर में लेडी थी वो दोस्तों एक चोर थी और उसने हॉरेस स्टैंडबाय की रिस्पेक्ट नहीं करी, बल्कि उसको पकड़वा भी दिया, उसका फायदा भी उठाया। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। काफी इंटरेस्टिंग दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से विक्टर कैनिंग ने इस पूरी कहानी को लिखा है, काफी सस्पेंसफुल भी थी। हमें एंड तक दोस्तों ये समझ नहीं आ रहा था कि वो जो लेडी है वो रियलिटी में है कौन। हमें बीच में डाउट्स तो क्रिएट हो गए थे कि वो लेडी शायद से घर की ओनर नहीं है, पर दोस्तों ये हमें लास्ट में जाके पता चला कि वो लेडी भी एक चोर ही थी जो कि एक चोर का ही फायदा उठा रही थी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आप इस पूरे चैप्टर को शॉर्ट में रिवाइज करना चाहते हैं तो रिवीजन लेक्चर भी अवेलेबल है, उसको जरूर विजिट कीजिएगा। और लास्ट में जितने भी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं दोस्तों वो भी अवेलेबल हैं, उन सबके रिटन सॉल्यूशंस, वीडियो लेक्चर्स, उन सबको भी आप जरूर देखिएगा। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।
स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए पीयूस्टैक ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड पीयूस्टैक ऐप।